नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं भूहि मंगलम् परमं भूहि मंगलम्। जैन बेसिक्स की चर्चा अपनी चल रही है। उसके अंतर्गत विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 ये अपना चल रहा है और उसमें ये जो 5 नंबर का पाठ है, मैं कौन हूँ, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में प्रारंभ की थी और हमने देखा था कि मैं ये सारे दिन हम करते हैं, लेकिन वास्तव में मैं का अर्थ क्या है, मैं से किसको कहा जा रहा है, वो हम नहीं पहचानते। उदाहरण दिया था कि हमको गाय बोलते ही एक गाय शब्द नहीं दिखता है, एक गाय दिखती है। पानी बोलते ही हमको पानी दिखता है मीन्स वो ख्याल में आता है। तो मैं बोलते ही क्या ख्याल में आता है, मैं बोलते ही बस ये शक्ल ख्याल में आती है। तो वास्तव में मैं कौन हूँ, भेद विज्ञान करने के लिए यहाँ ये बात की गई कि ये जो शक्ल दिख रही है, ये मैं हूँ क्या, मैं कौन हूँ। जो मैं बोल रहा है, बोलने वाला है, कोई जानने देखने वाला तत्व मैं हूँ। तो ये शक्ल अपने आप को जानती देखती है क्या? शक्ल तो वैसे ही अपने आप को नहीं देखती, खुद को नहीं देख सकते हैं आंखों के माध्यम से, खुद को नहीं देख सकते हैं। तो वो तो वैसे भी आंखों से भी नहीं देखती है, लेकिन कहा भी जाए तो भी ये खुद ये जड़ पुद्गल है, आंखें भी वो अपने आप को नहीं जानती हैं। तो मैं का स्वरूप यहाँ बता रहे थे कि सामान्य रूप से लोग क्या मानते हैं कि मैं बालक हूँ, जवान हूँ, वृद्ध हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, तिर्यंचु, इस तरह से वो मैं को मानते हैं। और विचार करने को ये कहा कि वास्तव में ये सब तो हमेशा रहने वाला नहीं है। बालकपना नहीं रहेगा हमेशा, सेठपना हमेशा नहीं रहेगा, ज्ञानीपना, मूर्खपना, जो भी ये हमेशा नहीं रहने वाला है। तो मैं तो फिर भी रहूंगा ना। ये अवस्थाएं चली जाएंगी, ये अवस्थाएं हैं, मैं अवस्था मात्र नहीं हूँ। तो फिर यहाँ कहा कि हम पर की संभाल में, पर की खोज में इतने लगे हुए हैं कि अपने आप को ही भूल गए हैं। हम इसी में लगे हुए ना, शरीर जो पर है, इस शक्ल में, ये शक्ल मेरी शक्ल नहीं है। ये जो शक्ल है वो भी मेरी शक्ल नहीं है, और ये जो अकल है वो भी मेरी अकल नहीं है वास्तव में। यानी ये शक्ल जो है, ये नो कर्म रूप जड़ पुद्गल शरीर, ये तो मैं हूं ही नहीं। और ये जो शिवोपशम ज्ञान रूप क्षणिक ज्ञान पर्याय है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है, अपने को इतना सा वर्तमान में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उतना सा मानना, वो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। और ये जो क्रोध मान माया लोभ आदि के द्वारा अपना स्वभाव मानना कि ये मैं हूँ, तो वो भी अपना स्वरूप नहीं है। तो यहाँ बताया था कि मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा की परिभाषा यहाँ दी थी। देखिए, अगर आप लोगों के पास पुस्तक है विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 में 20 नंबर का पेज है। मैं कौन हूँ कि मैं शरीर मन वाणी और मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न। शरीर मन वाणी ये सब नो कर्म रूप, मोह राग द्वेष ये भाव कर्म रूप, और क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, ये समझ लीजिए कि क्या कहना चाहिए, अपूर्ण पर्याय। जो अपूर्ण पर्याय है शिवक्षम ज्ञान रूप, वो क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, उससे भी भिन्न। मैं त्रैकालिक, मैं क्षणिक नहीं हूं, मैं त्रैकालिक,
और मोह राग द्वेष अशुद्ध है, लेकिन मैं कैसा हूँ? शुद्ध और अनादि अनंत। और ये शरीर मन वाणी जड़ पुद्गल के है, और मैं कैसा हूँ? चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। मैं शरीर मन वाणी और मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ। तो जो मैं का स्वरूप अपने इसमें इस उपदेश में है, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्य संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। और ना हम बालो न वृद्धो हम न युवेतानि पुद्गले, शुरू कैसे? न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा ना हम बालो न वृद्धो हम न युवेतानि पुद्गले। ये मेरा स्वरूप है। तो नास्तिक से भी अपना स्वरूप बताया जा रहा है, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं शरीर नहीं, तो फिर बालकपना बुढ़ापा जवानी, ये मेरा स्वरूप कैसा हो सकता है? मैं शरीर नहीं, तो फिर ये व्याधि, ये रोग आदि मेरे शरीर में कैसे, मुझ में कैसे हो सकते हैं? और जब मैं शरीर नहीं, तो मेरी मृत्यु कहाँ होती है? न मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु भी नहीं होती है। तो ये मेरा स्वरूप है कि जिसका मरण नहीं होता, जिसमें रोग आदि नहीं होते, जो बालक बुढ़ा जवान नहीं होता। ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? जन्म मरण बुढ़ापा रोग, ये सब अवस्थाएं, ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो मैं इन सब से भिन्न, और मैं मोह राग द्वेष से एको हम निर्मम शुद्ध हो, तो निर्मम कहा ना और शुद्ध कहा, तो ये मोह राग द्वेष से रहित। और एक कहा, तो ये जो पर्याय अनेक दिखती हैं, ये पर्याय रूप परलक्षी बुद्धि, ये भी मैं नहीं हूं। तो मैं इन सब से भिन्न कैसा हूं मैं? कि मैं शरीर मन वाणी मोह राग द्वेष और क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न, इनसे तो मैं भिन्न हूँ, और इनके इनके एकदम अपोजिट हूँ। तो ये शब्द जो कहे उससे आप मतलब उल्टा यहाँ आत्मा के विशेषण बता रहे हैं। क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भिन्न हूँ, तो मैं एक त्रैकालिक हूँ, वो क्षणिक है, मैं त्रैकालिक हूँ। मोह राग द्वेष से भिन्न हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ, अनादि अनंत हूँ। और शरीर मन वाणी से भिन्न हूँ, चैतन्य हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक उदाहरण ये दिया था, बंगाली मद्रासी ऐसी भावना हम रखते हैं, तो देश भक्ति, मैं भारतीय हूँ, ये भावना निकल जाती है मन में से। ऐसे ही मैं बालक हूँ, जवान हूँ, बुढ़ा हूँ, या मैं स्त्री पुत्र मकान वाला हूँ, ये सारी जो अनुभूतियां होती है, तो उससे फिर मैं चैतन्य हूँ, ये अनुभूति उसमें लुप्त हो जाती है। तो अपने आत्मा की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यहाँ मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति प्रबल हो, ये आवश्यक है। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन। हाँ, 20 नंबर पेज पे लास्ट पैरा है। स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चेतन तत्व आत्मा हूँ। आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। ये विकारी भाव तो आत्मा की सीमा में ही नहीं आते। ये विकारी भाव कैसे हैं? मोह राग द्वेष के विकारी भाव ये कैसे हैं? ये कहाँ होते हैं? आत्मा में होते हैं कि नहीं होते हैं? मोह राग द्वेष के भाव आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर नहीं होते, घुसते नहीं है। ये कहाँ होते हैं? ऊपर ऊपर, मतलब पर्याय में होते हैं। ऊपर ऊपर का मतलब है पर्याय में होते हैं, द्रव्य स्वभाव में नहीं होते। सिमंदर पूजन में लिखा था एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, ज्ञान विधाता है इनका
निष्काटो सी पैदा हो जाती, चैतन्य सदन के आंगन में। चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। आत्मा में पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप जैसे सदन, कोई भवन हो, घर हो, घर के बाहर पौधे, कोई कांटों वाला पौधा उत्पन्न हो गया है, घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर है। अब आजकल तो घर कमरे में लगाने वाले भी पौधे आते हैं और लगाते हैं लोग, नहीं तो पेड़ पौधे कहाँ होते थे? पेड़ पौधे कहाँ होने चाहिए? आंगन में, बाहर, कमरे के, घर के अंदर नहीं। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष के भाव हैं। ये कैसे हैं? कांटों के जैसे चुभने वाले हैं, आत्मा में हो रहे हैं। अब ये जो घर का आंगन होता है, घर का जो आंगन होता है, वो घर के अंदर होता है कि घर के बाहर होता है? अंदर होता है कि बाहर होता है? आंगन बाहर कह रहे हैं। बाहर कह रहे हैं तो फिर वो अपनी बाउंड्री में आएगा कि नहीं आएगा? अपनी अगर मकान की वो हो रजिस्ट्री, तो ये ऐसा हाँ, बाहर होता है क्या? घर के अंदर होता है आंगन तो। सर्वथा बाहर भी नहीं होता, सर्वथा अंदर भी नहीं होता। आंगन का मतलब क्या है? कि हमारी बाउंड्री के अंदर तो है, लेकिन जो हमारे रहने का पोर्शन है वो आंगन है ना। आंगन का मतलब ये आउटसाइड है, उसमें वो मतलब रहने की, सोने की, विश्राम करने की जगह नहीं है, खुली जगह है, उसी को आंगन कहते हैं ना, बाहर आंगन। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष भाव आत्मा में होते हैं कि नहीं होते हैं? चैतन्य सदन के आंगन में आत्मा में होते भी है और नहीं भी होते हैं। जैसे आंगन को सड़क पे से देखा जाएगा, सड़क पे खड़े हैं तो आंगन अंदर है कि बाहर है घर के? सड़क पे खड़े होके देख रहे हैं तो आंगन अंदर दिख रहा है। लेकिन कमरे के अंदर से देख रहे हैं तो वो आंगन घर के बाहर है कि अंदर है? बाहर है। देखो, सड़क पे खड़े होके, मान लो आंगन में हमारी गाड़ियां खड़ी हो, स्कूटर वगैरह खड़े हो, तो सड़क पे से क्या बोलेंगे? कोई सड़क पे खड़ा कर रहा हो तो बोलेंगे अंदर कर रख दो, अंदर। तो वो अंदर है। और हम घर के अंदर हैं, फिर अंदर से बोले स्कूटर कहाँ है? कि बाहर है। तो बाहर है कि अंदर है? कहाँ है? अपेक्षा है। तो ऐसे ही मोह राग द्वेष भाव कहाँ होते हैं? वो चैतन्य सदन के आंगन में होते हैं। तो जब बाहर वालों को देखा जाएगा, बाहर वाले मतलब पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल को देखा जाएगा, तो उनमें मोह राग द्वेष भाव होते हैं क्या? उनमें नहीं होते। तो उनकी तरफ से कहेंगे आत्मा में होते हैं, जीव में होते हैं। ये मोह राग द्वेष भाव किस में होते हैं? ये आत्मा में होते हैं, जीव के अंदर होते हैं। लेकिन जीव के स्वभाव के नजदीक जाके देखा जाएगा, जीव के स्वरूप के समीप जाके देखा जाएगा, जीव के अंदर बैठ के देखा जाएगा। जैसे कमरे के अंदर, घर के अंदर बैठ के देखेंगे तो वो आंगन कहाँ दिखता है? वो बाहर दिखता है। ऐसे जीव के अंदर, उस द्रव्य में बैठ के फिर देखेंगे तो ये मोह राग द्वेष भाव है क्या अंदर? के अंदर नहीं है, तो बाहर है, ऊपर ऊपर लोट। इसलिए इनसे भिन्न है। आत्मा में होने पर भी आत्मा में नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं इनसे भिन्न हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव तथा भाव भी क्षण स्थायी विकारी पर्याय होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी। ये जो अल्प विकसित ज्ञान है, ये अल्प विकसित क्यों है? अभी हमारा ज्ञान कैसा है? पूर्ण विकसित है कि अल्प विकसित है? अभी जितना जो कुछ भी ज्ञान है अल्प विकसित ही है ना। पूर्ण विकसित ज्ञान कौन सा होता है? वो तो केवल ज्ञान होता है। तो अभी किसी को केवल ज्ञान है क्या? कि जिनको केवल ज्ञान होता है वो ऐसे शॉल ओढ़ ओढ़ के यहाँ बैठे हुए नहीं होते हैं? सब शॉल ओढ़ के बैठे हैं, मीना चाची को छोड़ के। तो केवल ज्ञानी परमात्मा, अरहंत परमात्मा होते। तो हमारा ज्ञान कैसा है? अल्प विकसित ज्ञान है। ये ज्ञान हमारा अल्प विकसित क्यों है? कारण क्या है इसका?
इसका कारण ये है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। ये अल्प विकसित ज्ञान इसलिए है कि हमारा लक्ष्य पर है। जब तक पर पे लक्ष्य रहता है, पूर्ण रूप से आत्मलीनता नहीं होती है, तब तक ज्ञान भी अल्प विकसित रहता है। थोड़ी भी उसमें चंचलता है तो ज्ञान अल्प विकसित रहता है। और जब पूर्ण रूप से उस आत्मा में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं, लीन हो जाते हैं, बिल्कुल 100%, तब वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ये परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास, ये ज्ञान हमारा कैसा है, बाहर का लक्ष्य कर रखा है ना, इसलिए वो अल्प विकास है। वो भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। इस ज्ञान को देखेंगे तो क्या हमको आत्मा समझ में आ जाएगा? ये जो अभी परलक्षी इतना अल्प विकसित ज्ञान है, क्या इस अल्प विकसित ज्ञान से आत्मा का स्वरूप, ज्ञान से मतलब उसके माध्यम से नहीं, ये अल्प विकसित ज्ञान रखा है यहाँ पे, तो इस अल्प विकसित ज्ञान को देखने से क्या आत्मा समझ में आ जाएगा कि नहीं? वो भी आत्मा के स्वरूप को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप इतना सा नहीं है, आत्मा का स्वरूप है केवल ज्ञान रूप। अब इतना सा ज्ञान देखा तो आत्मा इतना सा ही दिखेगा ना, इसलिए वो भी आत्मा का पूरा स्वरूप बताने में समर्थ नहीं है, जो ये अल्प विकसित ज्ञान है। अल्प विकसित ज्ञान में आत्मा का अनुभव होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उस अल्प विकसित ज्ञान को यदि हम देखेंगे तो क्या उस ज्ञान को देखने से आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप दिखाई दे सकता है? क्योंकि वो तो अल्प विकसित है और आत्मा का स्वरूप है केवल ज्ञान स्वभावी। इसलिए ये ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। परिपूर्ण जो आत्मा का स्वभाव है उसका वो बोध कराने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि अब और आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था, पूर्ण विकसित अवस्था कौन सी है? ये केवल ज्ञान स्वरूप। अभी तो अल्प विकसित अवस्था की बात कर रहे थे, अब पूर्ण विकसित अवस्था यानी केवल ज्ञान भी अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती। यहाँ मतलब देखो, पहले तो शरीर मन वाणी से भिन्न किया, भेद विज्ञान का प्रकरण है, भेद विज्ञान का। मैं कौन हूं ये बता रहे हैं तो छाट रहे हैं ना, छटनी कर रहे हैं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। तो पहले तो बाहरी, एकदम बाहरी, जैसे नारियल का उदाहरण दिया जाता है, नारियल होता है तो नारियल में पहले तो जटाजूट होती है, फिर वो लकड़ी होती है, फिर उसके ऊपर एक लाल छिलका और होता है, उसके अंदर वो सफेद मीठा गोला नारियल वो होता है। तो पहले पहले क्या करें, पहले अंदर की लकड़ी तोड़ दे, जटा उतारे ही नहीं और अंदर की लकड़ी टूट जाएगी। नारियल तो सब जानते हैं ना, नारियल छील छील के तो पहले जटा उतारते हैं, तो पहले शरीर मन वाणी जटा जैसा है, इनसे मैं भिन्न हूँ। फिर वो जो कठोर लकड़ी है वो है मोहराग देश के भाव, द्रव्य कर्म को लेते हैं, लेकिन अभी अपन उदाहरण बदल रहे हैं। वहां पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्नता बताने के लिए ये नो कर्म, फिर वो लकड़ी है वो द्रव्य कर्म, और वो जो लाल छिलका अंदर सबसे अंदर जो चिपका रहता है वो भाव कर्म, ऐसा उस उदाहरण में लेते हैं। पर अपने यहाँ अपन दूसरा ले रहे हैं, मतलब उसी उदाहरण को दूसरी तरह से देख रहे हैं। तो ये शरीर मन वाणी, यहाँ जो शब्द है उस आधार पे, ये शरीर मन वाणी तो हो गए वो जटा, और फिर लकड़ी क्या है कि मोह राग द्वेष के भाव है वो लकड़ी। और फिर ये जो अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय, अपनी पर्याय ले रहे हैं, अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय और परिपूर्ण ज्ञान की पर्याय, वो भी पर्याय है। यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था भी अनादि नहीं है, पर्याय है ना। और ये जो ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था है यानी केवल ज्ञान की दशा है, कब से है? अनादिकाल से है क्या केवल ज्ञान? केवल ज्ञान अनादि से है क्या किसी को? जिनको भी होता है वो नया प्रकट होता है ना, केवल ज्ञान नया प्रकट होता है। केवल ज्ञान पांच भावों में से कौन सा भाव है? पांच भावों में से कौन सा भाव है केवल ज्ञान? बोली सरोज आंटी। पारिणामिक भाव। सुमन जी। क्षायिक भाव,
हाँ, शायिक भाव कर ज्ञानावर्ण कर्म के श से उत्पन्न होता है ना। ज्ञानावर्ण कर्म के शायिक भाव में नाम आता है कि नहीं? शायिक भाव के सूत्र बोलिए। शायिक भाव के नाम का सूत्र बोलिए। ज्ञान, ज्ञान दान, लाभ, भोगो। ज्ञान हाँ, ज्ञान दान लाभ भोगो भोग ज्ञान वीर्याणि। दर्शन, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, है हाँ, ना। ज्ञान दान। तो ज्ञान दर्शन है ना पहला। पहला ज्ञान है हम्म। कि नहीं, शायिक ज्ञान। तो शायिक ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो केवल ज्ञान ही तो है। तो शायिक ज्ञान है केवल ज्ञान। और शायिक भाव का काल कैसा है? शायिक भाव अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादि अनंत है, कि सादि शांत है? कैसा है केवल ज्ञान? कैसा है? आप मुंह से बोल के बता दीजिए, उंगलियों में चक्कर हो तो। बोली मीना चाची। सादी अनंत। शादी अनंत है। शादी मतलब नया शुरू हुआ है, रहेगा भले ही अनंत काल तक, लेकिन अनादि से नहीं था। तो केवल ज्ञान अनादि से नहीं था। और मैं, अगर मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, ये जो नया प्रकट हुआ है केवल ज्ञान पूर्ण विकसित दशा रूप, तो जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तब मैं प्रकट हुआ। जब केवल ज्ञान नहीं था तो फिर मैं भी नहीं था फिर। लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो पहले भी था। इसका मतलब है कि वो जो परिपूर्ण विकसित दशा प्रकट हुई है, वो पर्याय है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, लेकिन ये जो नया केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं इतना नहीं हूं। मैं जैसे अल्प ज्ञान जितना नहीं हूं, तो वो जो परिपूर्ण ज्ञान नया प्रकट हुआ उतना भी मैं नहीं हूं। क्योंकि वो नया ज्ञान तो अभी अभी प्रकट हुआ है, और मैं तो बहुत पहले से हूँ। मैं अनादि से हूँ। ये शादी है। मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। और केवल ज्ञान है, वो पर्याय है। पर्याय है, वो नहीं प्रकट होती है। तो यहाँ बाहरी अपने से भिन्न द्रव्यों से भिन्न किया, फिर अपने विकारी भावों से भिन्न किया, फिर अपनी अल्प विकसित पर्याय से भिन्न किया, फिर अपनी पूर्ण विकसित पर्याय से भी भिन्न किया। 4 स्टेप यहाँ लिए। वो नारियल वाले उदाहरण में 3 ही चीजें आ रही थी, यहाँ 4 स्टेप्स पे भिन्नता की है। पहले तो नो कर्म से बाहरी, शरीर मन वाणी से, वो सब बाहरी है। फिर मोह राग द्वेष के विकारी भाव, उनसे भिन्न किया। फिर उसके बाद में अपनी अल्प विकसित पर्यायों से। फिर ये लास्ट के दो में क्या, सब में पर्याय से ही भिन्नता की बात चल रही है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे अल्प विकसित पर्याय से भिन्नता। और फिर कोई ये समझ ले कि अल्प विकसित से भिन्न हूं तो पूर्ण विकसित पर्याय वो मेरा स्वरूप होगी। तो पूर्ण विकसित पर्याय यानी 4 भावों से मैं भिन्न हूं। ना मैं औपशमिक भाव रूप हूँ, ना मैं शायिक भाव रूप हूँ, ना मैं शायोपशमिक भाव रूप हूँ, और ना मैं औदयिक भाव रूप हूँ। मैं कौन हूँ? कि मैं पारिणामिक भाव स्वरूप, जो द्रव्य तत्व, वो मैं हूँ। अब आप बताओ, ये जो अपन ने 4 देखे, शरीर मन वाणी, मोह राग द्वेष, अल्प विकसित पर्याय और पूर्ण विकसित पर्याय, ये 4 भावों में किन किन में घटित हो जाएंगे? 4 भावों में ये किन किन में घटित हो जाएंगे? 4 चीजें बताई ना अपन ने। शरीर मन वाणी, मोह राग द्वेष के भाव, और ये अल्प विकसित पर्याय, और पूर्ण विकसित केवल ज्ञान की पर्याय। बोलोगे प्रीति? भाव में बताना है क्या? हाँ, 4 भावों में। अच्छा, तो शरीर शरीर मन वाणी, ये सारे तो नौकर में औदैक भाव हो गए। और मोह राग द्वेष के भाव, ये भी औदैक भाव है। ठीक और है। फिर अल्प विकसित पर्याय जो है, उनमें बहुत सारे आ सकते हैं। उसमें तो अल्प विकसित में तो सारी पर्याय अल्प विकसित होंगी जब तक केवल ज्ञान 4 नहीं है। 4 भावों में से कौन से भाव में जाएगी? औपशमिक की जो होंगी वो भी अल्प विकसित होंगी, सम्यक दर्शन वगैरह जो भी हो रहा है। और शायोपशमिक, औदैक,
और अभी औदेक को अपन ने उसमें ले लिया तो औपशमिक और और शायपशमिक भाव शायपशमिक। स्थूल और स्थूल रूप से अपन देख रहे हैं। पूर्ण विकसित में शायिक आ जाएगा। पूर्ण विकसित में शय को, यानी मैं 4 भावों से भिन्न हूँ। तो यहाँ जो कहे ना, शयी मनमानी यद्यपि पौद्गलिक है, पर उसको अपन अभी इनमें से किस में रखें तो अधिक भाव में ही रख सकते हैं और किसी में रख नहीं सकते, इसलिए रखा है। अब क्योंकि अपन ने ये विभाजन का आधार बनाया इस रूप में। और जो मोहराग देश के भाव है वो कर्म के उदय से होने वाले हैं, तो वो भी औदिक भाव है। और अल्प विकसित जो ज्ञान की पर्याय है तो शैक्षणिक ज्ञान है ना। अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय का मतलब ही क्या है, सीधा सीधा शैक्षणिक ज्ञान, तो शैक्षणिक भाव के अंतर्गत आ गया। और पूर्ण विकसित पर्याय वो शैक भाव के अंतर्गत आ गया। अब बचा औपशमिक भाव, तो औपशमिक भाव क्योंकि पूर्ण विकसित में तो उसको रखते नहीं है, रख नहीं सकते, इसलिए उसको शैक्षणिक के साथ में, अल्प विकसित के साथ में उसको रख सकते हैं। तो मतलब ये है कि मैं इनसे भिन्न अनादि अनंत आत्मा, आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व हूँ। ये यहाँ ये अपने को ये भेद विज्ञान, मतलब इस तरह का विचार हमको लगता है ना, हम क्या विचार करें, हम बैठे हैं ध्यान करने, सामायिक करने, जाप देने, तो हम क्या करें, तो हम एक ही वो रटते हुए कुछ बोलते हैं, मान लो ओम नमः सिद्धेभ्य बोल रहे तो वो चलता रहता है, उपयोग में कुछ भी चलता रहता है, वो ऐसा हो जाता है। तो कुछ ये इस तरह का अपने भेद विज्ञान, तो ये भेद विज्ञान किस तरह से करें, इससे मैं कैसे भिन्न हूँ, फिर उसको अलग अलग तरह से, भले ही अभी विकल्पात्मक है, कोई अनुभूति रूप नहीं है, लेकिन विकल्पों में तो चले, विकल्पों में चले तो फिर वो अनुभूति में भी आएगा बाद में। देखिए, तो यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। ये तो एक किरण है। एक पुस्तक पहले छपी थी, अभी तो समझ लो आउट ऑफ स्टॉक होगी, पर पुरानी रखी है। मीना चाची आपके पास हो सकती है, आपको ध्यान हो तो। तू किरण नहीं सूर्य है, ये हेडिंग है उसका। तू किरण नहीं सूर्य है, बहुत पहले, समझ लो 25 30 40 साल पहले, वो पतले, मतलब ऐसा कुछ कहानी टाइप की, कहानी तो क्या, इस तरह के उसमें प्रकरण है। तो किरण नहीं सूर्य क्या मतलब, कि हमने अपने आप, किरण मतलब पर्याय, सूर्य है वो द्रव्य और उसकी किरण निकल रही है, तो किरण जितना है क्या सूर्य, किरण मात्र है क्या सूर्य, किरण, किरण समझते हैं ना, सूर्य की किरणें, सूर्य तो अलग द्रव्य है, वो द्रव्य मतलब वो अलग वस्तु है। ऐसे ही ये पर्याय, भले अल्प विकसित हो कि पूर्ण विकसित हो, कोई सी भी हो, पर्याय मात्र मैं नहीं, मैं तो वो चैतन्य सूर्य, और ये केवल ज्ञान आदि तो उसकी किरणें है। वो किरण कितनी सी, ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय मात्र है केवल ज्ञान। और आत्मा कैसा है कि आत्मा में अकेला ज्ञान गुण नहीं, मुझ में अकेला ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान जैसे अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, तो उनकी कितनी कितनी तो पर्याय, और इतना उनका समुदाय, एक ज्ञान गुण की एक समय की ये पर्याय, तो ज्ञान गुण की त्रिकालिक कितनी पर्याय, और ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण, तो कितनी सारी पर्यायों का पिंड, पिंड मतलब ये पर्याय जिसमें से होती रहती है। सूर्य में कितनी किरणें होती है, सूर्य में, सूर्य में कितनी किरणें होती है, नहीं ध्यान, 16,000। नहीं, बोलिए वर्षा भाभी। 18 लाख, अरे नहीं, 12,000, 12,000। 12,000 किरणें होती है। तो वो 12,000 किरणें हर समय, जब तक वो सूर्य उदित है, सूर्य उदित ही रहता है, सूर्य अस्त होता है, ये भी हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, यहाँ अस्त दिखता है, दूसरी जगह उदित ही है। तो 12,000 किरणें हर समय निकल रही हैं, तो वो सूर्य के कितना समझ लो वो कैसा प्रचंड ओजस्वी होगा, जिसमें से हर समय वो निकल रही है। तो जिस द्रव्य में से हर समय अनंत पर्याय निकल रही है, अनंत, क्योंकि अनंत गुण है, एक एक गुण की
हर समय एक पर्याय, तो अनंत गुणों की हर समय में कितनी पर्याय है? अभी हमारी एक पर्याय नहीं हो रही, एक तो हम ऐसे स्थूल द्रव्य पर्याय कहते हैं। अनंत गुण है, अनंत गुणों में परिणमन प्रति समय हो रहा है, अनंत पर्याय हो रही है। तो ये अपनी क्या महिमा है, मैं इतना सा नहीं हूं। ये इतना सा जो जेब में 10 20 100 200 रुपए दिख रहे हैं, इतना सा नहीं हूं। मेरा बैंक बैलेंस कितना है? अरबों खरबों, और समझ लो जहां आगे बढ़ जाओ, कूड़ा कूड़ी कूड़ा कूड़ी कूड़ा कूड़ी, इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है। ये इतना सा नहीं हूं। मैं का वाच्यार्थ देखिए आगे 21 नंबर पेज पे। मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है। वाच्यार्थ का अर्थ समझ में आता है? पिछली बार बताया था वाच्यार्थ मतलब वो जिसको बता रहा है, मैं शब्द जिसको कह रहा है। तो मैं शब्द किसको कह रहा है? कि आत्मा को। वो आत्मा कैसा है? अनादि अनंत अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा, त्रैकालिक सदा रहने वाला ऐसा तत्व है। जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि, अहम बुद्धि मतलब वही मैं हूं ऐसी मान्यता, बुद्धि मतलब मान्यता, और अहम मतलब यही मैं हूं। जैसे पर पदार्थों में, शरीर में, इस शक्ल में ये मैं हूं, ये मैं हूं ऐसी मान्यता जमी हुई है, अपने घर में, अपने परिवार में ये मैं हूं। ऐसी जब तक ये ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व ये मैं हूं अनादि अनंत, उसमें जब तक ये अहम बुद्धि मैं पना, अहम यानी मैं, बुद्धि यानी पना, मैं पना नहीं आएगा, तब तक मैं कौन हूं यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहेगा। जब तक हम अपने आप को ये ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व स्वीकार नहीं करेंगे, और स्वीकार अकेला मानेंगे नहीं कि ये मैं हूं। जब मैं बोलते ही अंदर से कहाँ उत्साह आता है, ये नाम बोलते ही, नाम बोला रेणु जी, रूपम जी, तो कैसा क्या आता है? मेरा नाम बोला, और नाम बोला हे आत्मा, लगता है कि मेरा बोला, मेरा नाम बोला है। तो ये जब तक, जैसे ही हमको इन नामों में, पद्मा में, हीरा में, शकुंतला में, ये नामों में हमको जब तक ये मैं पना है, ये मैं हूं, इस शरीर में मैं पना है, तब तक फिर वो मैं का असली अर्थ हमको पता नहीं कि मैं त्रैकालिक अनादि अनंत अविनाशी ध्रुव तत्व हूँ, ये मैं हूँ। तो वहां जब हमारा अपनापन आता है, देखो जिस नाम में हमारा अपनापन होता है ना, जब मैं रेणु जी बोलती हूँ, तो रेणु जी के ही कान खड़े होते हैं, अलर्ट होते हैं, कान खड़े मतलब वो अलर्ट उसमें। और मैं अभी तो अपन इसमें है ना, ऑनलाइन में, मान लो कि यहाँ बैठे हैं अपन, अब मैं इशारा तो करूं रेणु जी को, और नाम बोलूं सुमन जी, तो फिर क्या होता है? सुमन जी बोल रही हूँ, तो वो ध्यान ही नहीं देंगी। अब मेरा नाम थोड़ी ना है सुमन। नींद में कोई सो रहा हो, तो अपना नाम लेके उठाओ, तो नींद में से भी उठता है, दूसरे का नाम लेके बोलते रहो, तो जागता हुआ भी नहीं सुनता है दूसरे के नाम से। तो ये जिस जैसा इस नाम में, नाम मतलब इस शरीर स्वरूप ही है नाम, इसमें जैसे अपनापन है, वैसा ये मैं ध्रुव चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। जब तक उसमें अपनापन नहीं आएगा, जब 47 शक्तियों की बात चल रही हो, जब ये समझ लीजिए कि अरसम अरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्दम, ये चर्चा चल रही हो, तो ये मेरी चर्चा चल रही है, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, तब तक ये मैं कौन हूं इस प्रश्न का जवाब हमको नहीं मिल सकता। कहीं हमको पुरस्कार मिलना हो ना, तो फिर अपना बता रहे हो कि ये बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, बहुत रुचिवान हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, इतना धनवान हैं, फिर भी यहाँ अ, इसमें समय देते हैं, और ये वो, तो किसके गुणगान गाए जा रहे हैं? किसके गुणगान गाए जा रहे हैं? वो मेरे, वो मेरे गाए जा रहे हैं। और मैं एक अनादि अनंत त्रैकालिक शुद्ध, यह मैं प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत के कारण एक हूँ। ये किसके गुणगान गाए गए? गाए हैं किसी के? कोई है आत्मा उसके?
तो अपनापन नहीं आता। तो जब तक ये इस आत्मा में अपनापन, मैं अपना, ये मैं हूं, ऐसा नहीं आएगा, तब तक मैं कौन हूं उसका जवाब भी हमें नहीं मिल पाएगा। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है। ये मैं शब्द से जिस आत्मा को बताया जा रहा है वो बाहर में नहीं दिखेगा। मैं बोल के ये यहाँ खोजना चाहेंगे तो यहाँ नहीं दिखेगा, इन जड़ पुद्गल की आंखों से दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो फिर कैसे मिलेगा? अंतरोन्मुखी दृष्टि। अंतरोन्मुखी दृष्टि का मतलब आंखों को अंदर घुसाए क्या, कि आंख वाली दृष्टि नहीं। यहाँ अंतरोन्मुखी दृष्टि का मतलब है, यहाँ दृष्टि का मतलब है अपना ज्ञान दर्शन उपयोग, अपने उपयोग को अंतर्मुख करें, अंदर खोजें। अंदर इसलिए बोलते हैं कि ये शरीर के अंदर आत्मा है, यहाँ इसलिए कि वो आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का अपने उपयोग को ये बाहर से हटाकर अपने में लगाए, तो उसका वो विषय है, तब वो समझ में आता है। अनुभव गम्य है, वो शब्दों में नहीं समझ में आएगा, वो फीलिंग में आएगा। अनुभव गम्य है। बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाहर कितनी ही हम दौड़ धूप कर लें, कितनी ही पूजा कर लें, कितने ही पाठ कर लें, कितने ही उपवास आदि कर लें, एक वो भजन में आता है, व्रत उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो। कितने ही व्रत उपवास करो, पूजा पाठ करो, यात्राएं करो, तो भी अब आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा क्या? आत्मा मिल जाएगा क्या? आत्मा मिल जाएगा क्या? कहाँ कहाँ खोजा, समय शिखर जी में खोजा, चंपापुरी में खोजा, पावापुरी में खोजा, कैलाश पर्वत पे भी चले गए खोजने। आत्मा मिलेगा क्या? कि बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये तो समझ लो, ये कबीर रहीम भी लिख गए ऐसे दोहों में कि इस तरह का दोहा है, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये बाहर में मंदिरों में ये प्रतिमाओं को पूजने से ही यदि प्रभु मतलब आत्मा मिल जाए, अपने आत्मा का स्वरूप, तो मैं पहाड़ों को पूज लूं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते। अपने ही भजन है, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। बाहर ढूंढ रहे हैं तो बाहर की दौड़ धूप से वो तत्व समझने में आने वाला, मिलने वाला नहीं है। बाहरी दौड़ अपने अंदर ही है। जैसे हिरण है, हिरण को खुशबू आती रहती है, खूब खुशबू आती रहती है, तो पूरे जंगल में दौड़ता है, खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, और दौड़ दौड़ के मर जाता है। पर खुशबू कहाँ से आ रही है वो पता ही नहीं चलता। कहाँ से आ रही थी खुशबू? वो कस्तूरी, कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। कस्तूरी तो नाभि में उसके अंदर थी, अंदर नहीं खोजा, अंदर उसको अनुभव करने का प्रयास नहीं करा। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, भाग भाग के मर गया। ऐसे ही हम कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो बाहर मैं का पता ढूंढने के लिए कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस यात्रा, कभी उस यात्रा, कभी ये उपवास, कभी वो उपवास, कभी ये शास्त्र, कभी वो शास्त्र। शास्त्रों में आत्मा नहीं मिलेगा, शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, लेकिन वो आत्मा वो स्व संवेद्य तत्व है, वो शब्दों में नहीं मिलेगा, वो अनुभव करना पड़ेगा, अंतर्मुखी दृष्टि से वो ज्ञात होगा। तो वह स्व संवेद्य तत्व है, अतः उसे मानसिक विकल्पों में नहीं बांधा जा सकता है, उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। आंख से देख लें, छू के देख लें, सुन के देख लें आत्मा की आवाज, कि वो इंद्रियों में नहीं समझ में आएगा, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि इंद्रियां तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द की ग्राहक है, इन्हीं को जानती हैं, इन्हीं को पकड़ती हैं। अतः वे तो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र हैं। इंद्रियां केवल पुद्गल को जानने में निमित्त मात्र है। जानती हैं क्या? देखो निमित्त की भी बात आ गई।
इंद्रियां खुद जानती है क्या? जानता कौन है? जानता तो ज्ञान ही है, मैं ही जानता हूँ। इंद्रियां उसको जानने में निमित्त मात्र होती है, क्योंकि जानने का काम है वो इंद्रियों का नहीं। इंद्रियों में ज्ञान ही नहीं है, जानेगी कहाँ से? जिसमें ज्ञान हो तो वो जाने। तो फिर इंद्रियां जानती है कि नहीं जानती? कि इंद्रियां कुछ नहीं जानती, इंद्रियां जानने में निमित्त मात्र होती है, सहायक मात्र है। और इंद्रियों के माध्यम से वो आत्मा जानने में आता नहीं है। तो इंद्रिया तो, ये आत्मा तो कैसा है? स्व संवेद्य तत्व है। देखो उसमें अपने वही स्टोपदेश वाला ही समझ लो, ये प्रकरण है लगभग। स्व संवेदन सुव्यक्त, स्व संवेदन से जो व्यक्त होता है, स्व संवेद्य से वो गम्य है, ऐसा वो आत्मा है। इंद्रिया तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द की ग्राहक है, अतः वे तो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र है। वे इंद्रियां अरस अरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती हैं। अब ये कह रहे हैं आत्मा को जानने में तो वो निमित्त भी नहीं हो सकती है। बाहरी स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त होती है इंद्रियां। आत्मा को जानने में तो इंद्रियां निमित्त भी नहीं होती, जब तक ये इंद्रियों का व्यापार थमता नहीं है। वस्तु विचार ध्यावते मन, मन तक भी विष- यह अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घन पिंड और शब्द बड़े भारी भारी है, तो कुछ भी भारी नहीं है। घन का मतलब है ठोस, ठोस पिंड। तो जैसे समझ लीजिए वो बाट होता है अपने, वो ठोस। कभी कभी सोने के जेवर बनाते ना, या समझ लो चांदी के बर्तन बनाए, तो बड़े लोग देख के कहते हैं ठोस है, बिल्कुल ठोस है, ऐसा वो घन। तो ज्ञान का घन पिंड और आनंद का कंद, कंद मतलब जैसे शकरकंद, शकर का पिंड, ऐसा वो आनंद का कंद है। रूप रस गंध स्पर्श और मोह राग द्वेष आदि सर्व पर भावों से भिन्न सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध है। समस्त पर भावों से भिन्नता। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? प्रीति आवाज आ रही है? आ रही है, वो बीच में अटकी थी 2 बार, अब आ रही। आ रही है बराबर? सब ब्लैक दिख रहा है, किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही है। ठीक है, तो फिर देखिए यह अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घन पिंड और आनंद का कंद है। रूप रस गंध स्पर्श और मोह राग द्वेष आदि सर्व पर भावों से भिन्न सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध है। समस्त पर भावों से भिन्नता में भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है। आत्मा को शुद्ध कहते हैं, एको हम निर्ममः शुद्धो, शुद्ध अपने विकारी भावों से भी भिन्न, समस्त पर भावों से भिन्न। ये सब पर भाव है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य है ही, पर द्रव्य के जो भाव हैं, यानी उस पर द्रव्य में जो स्पर्श रस गंध वर्ण या उसके जीव ले, तो जीवों के भी जो भी भाव है वो सब पर भाव। और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, तो ये अपने मोह राग द्वेष भाव। मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ, पर द्रव्य के भावों से भिन्न हूँ। पर द्रव्यों के भावों से भिन्न हूँ का मतलब क्या है? मुख्य रूप से पुद्गल से भिन्नता की बात है। तो पुद्गल के भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के भाव है। और मैं ऐसा वो पर पुद्गल द्रव्य उसके भावों से भिन्न हूँ, मतलब मुझ में स्पर्श नहीं, मुझ में रस नहीं, मुझ में गंध नहीं, मुझ में वर्ण नहीं। तो फिर मैं गोरा काला, मैं हल्का भारी मोटा पतला,
ये मैं हो सकता हूँ क्या, ये मैं कैसे हो सकता हूँ। तो ये शरीर में जो अपनापन घुसा हुआ है ना, ये अगर ये समझ में आना ना, मैं परद्रव्य के भावों से भिन्न हूँ। परद्रव्य के भावों से भिन्न हूँ का मतलब है मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि ये पुद्गल के भाव है। और मैं पुद्गल के भावों से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं पुद्गल से ही भिन्न हूँ, इसलिए मैं उसके भावों से भी भिन्न हूँ। और ऐसे अन्य पुद्गल आदि द्रव्यों के निमित्त से जो मुझ में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, वो भी उस पर लक्ष्य से हो रहे हैं, मेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं उनसे भी भिन्न हूँ। यही मेरी शुद्धता है। परद्रव्य से भिन्नता, परद्रव्य के भावों से भिन्नता और उसके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्नता, ये मेरी शुद्धता है। और साथ में क्या है, ज्ञानादि में भावों से अभिन्नता। जो अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण हैं, उनसे मैं अभिन्न हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो पुद्गल के भाव है, उनसे मैं भिन्न हूँ। मोह राग द्वेष भावों से भी भिन्न हूँ और अपने ज्ञानादि भावों से अभिन्न हूँ। यही मेरी शुद्धता है। समस्त पर भावों से भिन्नता और ज्ञान आदि में भावों से अभिन्नता ही इसकी यानी मेरी शुद्धता है। यह एक है। अब ये तो थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं, इसको हमको ऐसा पढ़ना चाहिए। मैं एक हूँ, अनंत गुणों की अखंडता ही मेरी एकता है। मैं एक हूँ, अखंड हूँ और अनंत गुण मिलके मैं एक हूँ, यही मेरी एकता है। ऐसा यह आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं है, यानी मैं ही हूँ। आत्मा का अर्थ ही होता है मैं। संस्कृत का वर्ड है आत्म। आत्म का अर्थ होता है मैं। तो ऐसा ये आत्मा, ये मैं ही हूँ और कुछ नहीं। मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। मैं कौन हूँ? प्रश्न ये था, पाठ का नाम यह है, मैं कौन हूँ। जवाब क्या दे रहे हैं? मैं ही हूँ। मैं कौन हूं? तो मैं ही हूँ। फिर वो मैं कैसा हूँ कि ये ऐसा परद्रव्य प्रभावों से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसा मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। म- मैं पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, अपने में परिपूर्ण। तो ये समझ लो, ये पाठ जिन्होंने लिखा है वो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वो भी उन्होंने ही लिखा है। तो पूरा समझ लो इसी पाठ का पद्यानुवाद जैसा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब के अपन जिनवाणी स्तुति में ये पूरा हो जाएगा तो उसको रखेंगे, ताकि जिनको याद नहीं हो तो वो भी याद हो जाए। और पता नहीं कितने लोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्या मालूम। पर एक आध दो भी करे तो अपना सार्थक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं हूँ, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। तो अपने में परिपूर्ण हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मुझे आपसे कुछ चाहिए? पर के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पर के सहयोग की तुमको आवश्यकता नहीं है, तुम दे दो किसी को कि मेरे पास उतना ही है कि जितना मेरे काम आ जाए। एक्स्ट्रा होए तो दूं। वे पर दूसरे की सहायता कब करेंगे? जब एक्स्ट्रा हो तो दूसरे की सहायता की जा सकती है ना। लेकिन मेरे पास उतना ही है कि जितना बस जिससे मेरा काम होता है, लेकिन मेरे में कमी नहीं है। मैं अपने में फुल भरा हुआ हूँ, पर को देने के लिए एक्स्ट्रा मेरे पास में नहीं है। तो ना मुझे पर को कुछ देना है, ना मुझे पर से कुछ लेना है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। और वो हर द्रव्य अपने में स्वयं पूर्ण है। ये तो पर को देने की बात तो खाली यहाँ बताने के लिए है। हर द्रव्य अपने में स्वयं पूर्ण है, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तुम हो अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। किसी की किसी में कोई गंध नहीं है। यह आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है। वाग विलास मतलब वाणी में अपन बातें करते रहो, बातों में खेलो, ऐसे बोलते हैं बातों में खेलते हैं, तो ऐसे बातों में खेलने वाली चीज नहीं है। मात्र अनुभूति गम्य है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। ये आत्मा की अनुभूति कैसे हो, तो इसका प्रारंभिक उपाय ये है कि तत्व विचार करो।
आकुल रहित होए इम निश्चिन, कीजे तत्व विचारा हो। को में तत्व विचार करने का स्वरूप बताया, भजन है बहुत अच्छा। को में यानी मैं कौन हूँ, कहा रूप है मेरो, मेरा क्या स्वरूप है। पर है कौन प्रकारा हो, देखो 7 तत्व आ जाएंगे एक ही लाइन में, ध्यान से सुनना आप लोग। को में कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, कितने तत्व आ गए इसमें, जीव अजीब। को में कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, अजीब। को में कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो। खिपत कर्म बंधन का हेते, थानक कौन हमारा हो। बीच में कोई लाइन भूल रही हूँ क्या। को में कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो, यही है। तो पर है कौन प्रकारा हो में आश्रव बंध भी ले लेंगे, समझ लो। और फिर खिपत कर्म बंधन काहे ते, तो आ जाएगा संवर्णिजा। और थानक कौन हमारा हो, वो आ गया मोक्ष। आकुल रहित होए निर्जिन, कीजे तत्व विचारा हो। ये ऐसा, तो ये आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है। और वह आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके प्रकट होने वाली स्थिति है। ये शुरू में प्रारंभिक उपाय में तत्व विचार विकल्प चलेंगे, लेकिन वो विचार जब चल रहे हैं तब वो अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो उन विकल्पों का भी अभाव करके होने वाली स्थिति है। मैं कौन हूँ, यह जानने की वस्तु है। यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान यानी उत्तर है। मैं कौन हूँ कि शब्दों में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, ये ज्ञान की जानने की वस्तु है। अनुभूति से फील करने वाली, उसका उत्तर अनुभूति से प्राप्त होगा, शब्दों में उसका उत्तर नहीं है। यह वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि शब्दों में, वाणी में जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी लिखा जाएगा, वो सब वो विकल्प ही है, वो शब्द ही है। और आत्मा है वो अनुभव की वस्तु है। वाणी और लेखनी की संदर्भ में मात्र इतनी ही उपयोगिता है कि ये उसकी ओर संकेत कर सकती हैं, दिशा इंगित कर सकती हैं, दशा नहीं ला सकती। वाणी और लेखनी ये शब्द तो केवल उसको बता सकते हैं, जैसे उंगली से चंद्रमा दिखाते हैं बच्चे को, देखो उधर देखो, तो ये उंगली क्या, कि ये केवल दिखा रही है, लेकिन वो देखना खुद को ही पड़ता है। तो ऐसे ही ये शब्द, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये वाणी, ये शब्द, ये जो लिखा गया, ये शब्द ही है। अब ये मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा अनुभव स्वयं को करना पड़ेगा। वो स्वयं अनुभव करेंगे तो वो मैं कौन हूँ, तब उसका वास्तविक जवाब हमको मिल पाएगा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये अनुभव करके जाना। जैसे मिश्री कैसी होती है, शब्दों में कहते रहो, लिख दो, निबंध लिख दो मिश्री पे, मिश्री मीठी होती है, मीठी होती है, लेकिन वो शब्दों में ही है। जब तक वो मिश्री को जो खाएगा नहीं, और खाने के बाद में फिर वो असली वो पता लगा कि मिश्री मीठी होती है का मतलब क्या। तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का मतलब क्या, जब तक उस आत्मा के स्वाद को चखेंगे नहीं, तब तक उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हम सब इन शरीर मन वाणी क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि परिपूर्ण ज्ञान की भी पर्याय, इन सब पर्यायों से पार अपने आत्म तत्व का अनुभव करें, और उसी को मैं जाने माने, इसी भावना से वाली की बात पूरी करते हैं। जिनवाणी स्तुति और कोई बोलेंगे? रूपम जी आप बोलेंगे, मैं शेयर करती हूँ। बोल रहे हैं? यहाँ आव्यात मुक्ति में व्याप्त है कैसा, यहाँ आव्यात है वैसा, आबद्ध स्पष्ट आनंद, नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद वै निरपेक्ष,
ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है।